तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं भारत सरकार द्वारा बनाए 22 ऐसे कार्ड जो आपके पास होने चाहिए। अगर ये 22 कार्ड आपके पास हैं तो आप किसी भी योजना के लिए आप पात्र हैं। कोई भी योजना का, भारत सरकार की किसी भी योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। आपको बताता हूँ कौन से वो 22 कार्ड हैं और क्या क्या लाभ इन कार्डों में आपको मिलने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर जो है ई श्रम कार्ड को रखा गया है। ई श्रम कार्ड असंगठित श्रमिकों के लिए बनाया गया है, जिसमें सरकारी योजनाओं की, श्रमिक योजनाओं की जानकारी, सबसे पहले या योजनाओं की जानकारी या उनका लाभ आपको ई श्रम कार्ड के थ्रू श्रमिकों को मिल जाएगा। इसके बहुत सारे अन्य फायदे भी हैं, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा का लाभ, जो कि सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जो भी योजनाएं निकलती हैं उसका डायरेक्ट लाभ आपको मिलेगा। वित्तीय सहायता, जो भी आपातकालीन स्थिति में वित्तीय सहायता मिलती है। दूसरा, यह वित्तीय सहायता के लाभ के लिए आपको यह उपयोगी रहेगा। कौशल विकास के अंतर्गत जो भी योजनाएं निकलती हैं तो आपको कौशल विकास के अंतर्गत भी आपको इस योजना के थ्रू आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद आसान पहुंच है, यानी कि आप इसके थ्रू आप गवर्नमेंट आप पर आसानी से आपकी पहुंच, आपसे संपर्क कर सकती है। इसके बाद पेंशन, 60 साल के बाद आपको यहाँ पर 3000 रुपये की पेंशन के लिए भी आप हकदार हो जाएंगे। इसका बीमा भी है आपका, इसमें श्रमिकों का बीमा किया जाता है ई श्रम कार्ड के थ्रू। तो कुछ इस प्रकार के आपको ई श्रम कार्ड के गवर्नमेंट के थ्रू आपको यहाँ पर ई श्रम कार्ड में आपको लाभ दिए जाते हैं। तो अगले नंबर पर आयुष्मान कार्ड को रखा गया। आयुष्मान कार्ड भारत सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा आयुष्मान कार्ड को यहाँ पर संचालित किया गया, जिसमें आपको गवर्नमेंट के थ्रू आपको 5 लाख रुपए की दवाई, अगर आपकी आयुष्मान कार्ड की पात्रता रखते हैं तो आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए की दवाई सालाना आपको यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू निःशुल्क कराई जाती है। और यहाँ यह जो है सभी अस्पतालों में भी यहाँ पर वैलिडेट है। आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान की पात्रता, जहाँ जो भी हॉस्पिटल रखता हो, वहाँ पर जाकर के आप अपनी दवाई करवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बेनिफिट की बात ये है कि ये आपको दवाई करवाने के बाद यहाँ पर सालाना यह रिन्यूएबल भी हो जाता है 5 लाख के लिए, यानी कि आप 1 साल दवाई करवा लेते हैं, इसके बाद आप जो है दूसरे साल में आपको 5 लाख की दवाई के लिए यह फिर भी एक्टिव हो जाता है। तो बहुत अच्छा है, आयुष्मान कार्ड की योजना भारत सरकार द्वारा निकाली गई है। अगले नंबर पर यहाँ पर हेल्थ कार्ड को रखा गया है। हेल्थ कार्ड भी बहुत ही अच्छा कार्ड यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया है, जहाँ पर आपको जितना भी आयुष्मान कार्ड पर डाटा खर्च होता है, यानी कि जितना भी आयुष्मान कार्ड से आपको दवाइयाँ होती हैं और क्या क्या दवाइयाँ आपकी होती हैं, सारा कुछ डाटा जो है हेल्थ कार्ड के अंदर रखा गया है। यानी कि आपको हेल्थ कार्ड से लॉगिन करके आप यह भी देख सकते हैं कि आपकी कितनी दवाइयाँ हुई हैं, कितना चार्जेस हमारे आयुष्मान कार्ड से लिया गया है, कितना गवर्नमेंट को हमारे आयुष्मान कार्ड से पेमेंट किया गया है और क्या क्या हमारी दवाइयाँ यहाँ पर चली हैं, सारा कुछ यहाँ पर हेल्थ कार्ड के अंतर्गत दिखाया गया है। तो यहाँ पर हेल्थ कार्ड भी गवर्नमेंट के थ्रू एक बेहतरीन योजना के थ्रू यह कार्ड बनाया गया है। यह कार्ड भी आपको बनवाना ज़रूरी है। अगला कार्ड जो है यहाँ पर श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत रखा गया है। यह कार्ड आपके लिए बहुत ही बेनिफिट का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर 60 वर्ष के बाद आपको यहाँ पर महीना आपको 3000 रुपये पेंशन के रूप में आपको यहाँ पर सरकार आपको पे करेगी। यहाँ पर आपको इसका जो है आपके इनकम जो है 15,000 रुपये से कम बस आपके इनकम होनी चाहिए। और इसमें आपको यह आप कार्ड बनवा लेंगे। बनवाने के बाद आपको यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू आपको 3000 रुपये 60 साल के बाद आपको पेंशन के रूप में गवर्नमेंट आपके डायरेक्ट खाते पे देगी। तो यह कार्ड भी आपको बनवाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद अगला जो कार्ड है यहाँ पर लेबर कार्ड है। यह कार्ड आपको बहुत ही ज़रूरी बनवाना है, क्योंकि आप अगर असंगठित श्रमिक हैं और आप किसी अन्य राज्य में वर्क करते हैं, काम करते हैं, या फिर खुद के राज्य पे काम करते हैं, तो यह कार्ड आपको बहुत ही काम का होने वाला है। क्योंकि इस कार्ड को बनवाने के बाद आप गवर्नमेंट पर रजिस्टर्ड श्रमिक पंजीयन पोर्टल पर आप लॉगिन हो जाएंगे। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो आपको इस कार्ड का जो भी आप लेबर के अंतर्गत जो भी बेनिफिट आएंगे तो गवर्नमेंट सीधा आपको इस लाभों को आपको प्रदान करेगी। इसके बाद अगला कार्ड जो है जीवन ज्योति योजना कार्ड है। इसमें आपको 436 रुपये आपको सालाना गवर्नमेंट आपके बैंक से
काटेगी, जिसके थ्रू आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए का बीमा होगा। तो आप अगर ने अभी तक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत आपने बीमा नहीं करवाया तो आप रजिस्टर्ड बैंक, जो भी आपके बैंक में खाता हो, वहाँ जा कर के आप अपने जीवन ज्योति बैंक बीमा को आप करवा लीजिए। अगला जो कार्ड है, परिचय पत्र कार्ड है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। यह वोटर आईडी कार्ड आपको भारत के अंदर किसी भी राज्य में आप रह रहे हो, आपको यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। यह एक वोटर आईडी कार्ड आपको पहचान पत्र के काम भी आता है। यह वोटर आईडी कार्ड आपको जब भी आप मतदान होगा आपके राज्य में या फिर आपके ज़िले में या फिर आपके देश में, तो आपको इस वोटर आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और यह एक नागरिकता का भी एक प्रमाण है। आप भारतीय नागरिकताओं का, भारत के नागरिकों का ही यह वोटर आईडी कार्ड बनता है, तो आपको इस वोटर आईडी कार्ड को भी बनवा लेना है। और अगला जो कार्ड है आपको यहाँ पर आधार कार्ड है। इसके बारे में भी मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। आधार कार्ड आपको लगभग सभी व्यक्तियों का होना चाहिए। आधार कार्ड के बगैर आप किसी भी योजना का लाभ लेने की पात्र नहीं है, तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड को बनवा लेना है। आधार कार्ड अगर आपका नहीं बना है तो नज़दीकी आधार सेंटर में जा कर के आप तुरंत ही आधार कार्ड बनवा लीजिए। 7 से 8 दिन के अंदर आपका आधार जनरेट हो जाता है। अगला जो कार्ड है वह पैन कार्ड है। पैन कार्ड भारत सरकार द्वारा, आय विभाग द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को यह बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा इसकी लेन देन संबंधी गतिविधियों की यहाँ पर पैन कार्ड के द्वारा ही यहाँ पर नज़र रखी जाती है और प्रमाण के रूप में कार्य करता है। पैन कार्ड जो है बहुत सारी जो आपकी सुविधाओं को यहाँ पर प्रदान करता है। पैन कार्ड सभी व्यक्तियों के पास होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि पैन कार्ड हर एक जगह पर यहाँ पर पैन कार्ड की डिमांड होती है। आप अकाउंट भी अगर आप खुलवाते हैं तो उसमें भी आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यह पैन कार्ड भी आपको बहुत ही ज़रूरी है पैन कार्ड बनवाना, तो आप पैन कार्ड भी बनवा लीजिए। इसके बाद अगला जो कार्ड है वह मनरेगा कार्ड है। मनरेगा जो है ग्राम पंचायत के थ्रू या नगर वार्ड के थ्रू जो शासकीय काम जो आते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वह उसके लिए यह पर मनरेगा कार्ड बनाया जाता है, जिसे जॉब कार्ड भी कहते हैं। जॉब कार्ड मनरेगा के अंतर्गत जो भी गवर्नमेंट या ग्राम पंचायत के अंतर्गत काम किए जाते हैं उसके थ्रू यहाँ पर यह जॉब कार्ड बनाया जाता है। तो अगर आप ग्राम पंचायत या नगर निगम में रह रहे हैं तो आप इस कार्ड को बनवा लीजिए। इसके बाद अगला जो कार्ड है वह राशन कार्ड है। राशन कार्ड को भी सभी लोग जानते हैं कि राशन कार्ड से गवर्नमेंट द्वारा दिया गया जो भी अनाज है वह राशन कार्ड के थ्रू ही मिलता है। राशन कार्ड का बनाने का प्रोसेस भी बहुत ही आसान है। आप ऑनलाइन या फिर लोक सेवा केंद्र में जा कर के आप राशन कार्ड बनवा लीजिए, जिससे गवर्नमेंट के थ्रू मिलने वाला अनाज और राशन कार्ड में मिलने वाली जितनी भी गरीब संप्रदाय को छूट और योजनाओं का लाभ है वह मिल सके। तो अगर आप राशन कार्ड बनाने के लिए पात्रता रखते हैं तो आप राशन कार्ड जल्द से जल्द बनवा लीजिए। इसके बाद अगला जो कार्ड है उज्ज्वला योजना कार्ड है, यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कार्ड। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को, जिन महिलाओं के पास गैस कनेक्शन नहीं है या फिर पहला कनेक्शन ले रही हैं, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फ्री गैस सिलेंडर एंड गैस चूल्हा आपको फ्री में प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है। इसके लिए आपको यहाँ पर नज़दीकी गैस एजेंसी में आपको आधार कार्ड ले जा कर के आपको अपना फॉर्म फिल करवा लेना है। इसमें आपको रिफिलिंग करवाएंगे, जैसे ही उज्ज्वला योजना गैस आपकी ख़त्म हो जाती है और आप जब रिफिलिंग करवाएंगे दोबारा गैस भरवाएंगे तो उसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा आपको गैस भरवाने में कुछ सब्सिडी भी आपको वापस दी जाएगी। यह उज्ज्वला योजना के तहत ही यहाँ पर दिया जा रहा है। अगला जो कार्ड है प्रधानमंत्री जन धन योजना कार्ड है। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी द्वारा सभी गरीब वर्ग के सभी व्यक्तियों का, जिन व्यक्तियों का खाता नहीं खुला है, उनका नज़दीकी बैंक में खाता जन धन योजना के अंतर्गत खुलवाया जा रहा है, जिसमें आपको आपातकालीन की स्थिति में वहाँ पर गवर्नमेंट जो पेमेंट आपको इशू करेगी तो डायरेक्ट आपके डीबीटी वाले जनधन खाते में जाएगा। अगला जो कार्ड है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्ड है। यह किसान को समर्पित कार्ड है, क्योंकि इसमें अगर आपके किसान की कोई भी फसल को नुकसान होता है, ओलावृष्टि होती है या प्राकृतिक तरीके से कोई भी फसल को नुकसान होता है, आग लगती है या फिर तूफान में उनकी फसल ख़राब होती है, तो इसमें फसल बीमा किया जाता है, जिसमें से जितने का बीमा किया जाता है उसका उतना अमाउंट सरकार द्वारा किसान को भुगतान किया जाता है, ताकि किसान को पूरा नुकसान का जो है उसको भरपाई नहीं करनी पड़ती।
अब अगला जो कार्ड है किसान क्रेडिट कार्ड है। यह एक कार्ड सरकारी योजना के तहत काम करता है। इसमें आप मत्स्य पालन कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म लोन भी ले सकते हैं, जिससे आप इस लोन के पैसे को कृषि अनुदान या फिर कृषि संबंधित सामानों को खरीदने या फिर कृषि के संबंधित सामानों में लगा कृषि करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी और बैंक पासबुक की ज़रूरत पड़ती है। और आपका किसान क्रेडिट कार्ड आप नज़दीकी जहाँ भी आपका खाता है आप वहाँ से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। अगला जो कार्ड है एबीसी कार्ड है। यह छात्राओं का बनता है। यहाँ छात्र छात्राओं का जो स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनका यह एबीसी कार्ड बनता है। इसमें स्टूडेंट्स की सारी जानकारी रहती है। इसमें ही आपका जो है बायोडाटा पूरा स्टूडेंट का एबीसी कार्ड के अंदर प्राप्त होता है। अगला जो कार्ड है जाति प्रमाण पत्र कार्ड है। यह कार्ड जो है एससी, एसटी और ओबीसी का बनाया जाता है, यानी कि पिछड़े वर्ग तक का यहाँ पर यह जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है। यह कार्ड आरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्ड है। इसमें सरकारी योजनाओं और सरकारी संस्थाओं में प्रवेश के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति के लिए यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र बहुत ही अच्छा कार्ड बनाया गया है। यह कार्ड भी आप नज़दीकी लोक सेवा में जाकर के बनवा सकते हैं। इसके बाद अपार आईडी कार्ड है। अपार आईडी एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है जो कि स्टूडेंट का पहली क्लास से लेकर के जब तक वह स्टूडेंट्स कॉलेज या फिर बड़ी संस्थाओं में एजुकेशन करता है तो उसका एक ही नंबर अपार आईडी का रहता है। यह अकाउंट नंबर कभी भी चेंज नहीं होता जब तक बच्चे की पूरी पढ़ाई नहीं हो जाती। यह पूरे एजुकेशन में एक ही अपार आईडी नंबर का उपयोग करके सभी क्लासों में यह उसकी डाटा को फैच किया जाता है। अपार आईडी में स्टूडेंट्स की सारी डिटेल होती है, जिससे आप किसी भी स्टूडेंट को आप किसी भी स्कूल पे आप उसका अपार आईडी से उसकी सारी डिटेल निकाल सकते हैं। अगला जो कार्ड है संजीवनी कार्ड है। संजीवनी योजना की घोषणा अरविंद केजरीवाल ने 18 दिसंबर बुधवार को की थी। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं दी जाएंगी। इस योजना के अंतर्गत यह ऐलान किया गया था। इसका लाभ सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में उपलब्ध होगा। योजना में इलाज की राशि पर कोई भी सीमा नहीं रखी गई है। सबसे अच्छी बात है, योजना में इलाज के दौरान कितना भी पैसा लगे इसकी कोई भी सीमा नहीं रखी गई है। 60 वर्ष की उम्र वालों बुजुर्ग के लिए इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिकों को अपनी वार्षिक आय का विवरण लेकिन देना होगा। अगला जो कार्ड है ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड है। इस कार्ड के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को मालूम है रास्ते पर रोड में कोई भी टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, अगर आप चला रहे हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर आपको गवर्नमेंट के किसी भी वाहन को चलाने की अनुमति नहीं होती है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के बाद ही आप कोई भी वाहन को चलाने के लिए आप पात्रता रखते हैं। तो आप नज़दीकी ऑनलाइन में जाकर के आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप आवेदन कर सकते हैं या फिर आरटीओ में जाकर के आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो। अगला जो कार्ड है संबल कार्ड है। यह मध्य प्रदेश के निवासियों का बनाया जाता है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो भी इसमें मध्य प्रदेश के निवासी हैं वह संबल कार्ड की अगर योजना का पात्रता रखते हैं तो संबल कार्ड अवश्य बनवाएं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि प्रसूति सहायता के अंतर्गत इसको जो महिला हैं उनको 16,000 रुपये का इसी के कार्ड के अंतर्गत आपको जो है लाभ दिया जाता है। और बिजली बिल में जो सब्सिडी प्राप्त होती है वह इसी कार्ड के अंतर्गत दी जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो 2 लाख रुपए का बीमा कवर होता है, जीवन बीमा कवर, वह भी इसी के अंतर्गत आपको दिया जाता है। तो यह कार्ड भी आप नज़दीकी ऑनलाइन में जाकर के बनवा लीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद कार्ड है। तो अगला जो कार्ड है वह स्थायी निवास प्रमाण पत्र है। यह आपके स्थायी निवास का प्रमाण देता है कि आप जहां का आपका स्थायी निवास बना हुआ है आप वहीं के ही निवासी हैं। यह स्थायी निवास ही प्रमाणित करता है। तो आप अगर किसी भी स्थान का अगर अपना स्थायी निवास बना लेते हैं तो आप गवर्नमेंट रूप से आप उस जगह के स्थायी निवासी हो जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपके भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए कुछ इतने 22 कार्ड हैं जो कि आपको बनवाने चाहिए। इन 22 कार्डों के आपको अलग अलग प्रकार के लाभ भी आपको गवर्नमेंट के थ्रू मिल रहे हैं। तो आपको
इन सभी कार्डों को अवश्य बनवा लीजिए। अगर इन सब कार्डों को अगर आप बनवा लेते हैं तो आप भारत में आने वाली किसी भी योजना के लिए आप मोहताज नहीं रहेंगे। आप किसी भी योजना को आप आसानी से लाभ ले लेंगे और आप किसी भी भारत सरकार की योजना के लिए आप वंचित नहीं रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो पे कुछ नई जानकारी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए।